हे मास्टर, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। हमने कल एक टिबेटियन योगी के बारे में उनके आत्मा कथा, जीवन स्टोरी के बारे में हमने समझा। तो ऐसे बहुत सारे योगी आए, मतलब एक भगवान परमात्मा पद में जीने वाले, जीते हुए, तो आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ते हुए, उस रियलाइजेशन को करते हुए, सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं, आत्म रियलाइजेशन करते हुए करके बहुत लोग उन्नत लोक में गए हुए, आगे भी जाएंगे, पीछे भी गए थे, आगे भी जाएंगे, अभी भी है। तभी ये सब सोच विचार के लोग हैं। तो ये पृथ्वी कैसे चल रही है, इसमें हर तरह के सोच के लोग हैं। नेगेटिव सोचने वाले, पॉजिटिव सोचने वाले। कुछ लोग पॉजिटिव सोचने वालों को नेगेटिव वाले अपोज करते हैं, सही है, उनका सोच सही नहीं। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। अच्छा, तो ये सबका सोच के लिए हमें जब तक अंतर मन बदलाव नहीं करेंगे अंदर से। अभी देखिए, कल ही क्या सुनने में आ रहा है, न्यूज, बांग्लादेश में, मतलब हम एक दूसरे का सुन के क्रूरता में आगे आएंगे तो इसका कोई ये नहीं रहेगा, सोल्यूशन नहीं मिलेगा। इसलिए आध्यात्म सोच हर इंसान पे आना चाहिए। आध्यात्म पथ में चलेगा तो वो अलग तरह का सोच में मजबूर हो, पॉजिटिव और मिराकुलस थॉट क्रिएट करने में। तो ये उसमें क्या होता है, उस सोच में सब आगे बढ़ता है तो जो कोई भी व्यक्ति गलत कर रहा है, गलत करने वालों का गलत और सही का प्रश्न ही नहीं उठेगा। तो वो कुछ वो सोचेगा तो ये सोचेगा नेचर के लिए, प्रकृति के लिए हमारा बर्ताव, हमारा जो भी हम कर रहे हैं, ये प्रकृति के लिए क्या फायदा है, उससे क्या फायदा मिलेगा, ऐसा सोच करने में हम मजबूर हो जाएंगे। जब आध्यात्म मार्ग, कोई भी रिलीजन का हो, आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ेगा तो जो कोई भी व्यक्ति, अभी देखिए वो कोई बीमारी लेके आया रहता है, कोई कोई बीमारी, कोई हैबिट्स, ड्रिंक करना इस टाइप का, तो वो तो अपना सोल प्लान के हिसाब से डिजाइन करके आया रहता है। तो उसका जो अंदर का सत्य हमें पता चलता है तो हम किसी को जज नहीं करेंगे, कंप्लेंट नहीं करेंगे, वो ऐसा क्यों है, ऐसे क्यों है करके। ये चीज आध्यात्म मार्ग में हमें क्लियर पता चलता है, हमें क्लैरिटी आती है। हम इससे कि जो भी हमारे आसपास बुराई हो रही है, और कोई लोग क्रूप में मृत्यु हो रहा है, किसी किसी का भूकंप के, अभी बारिश में भी कितने ये हो रहा है, लॉसेस, जान मन मरण भी हो रहा है, और पूरा वहाँ के घर सब स्मैश हो रहा है। पर्टिकुलर कुछ उतने ही लोगों का क्यों मृत्यु हुआ, तो वो उस टाइप का ही सोल डिजाइन करके आए रहते हैं। आने से पहले मैंने बताया था एक बार, वो लोग एग्रीमेंट करके, सोल एग्रीमेंट होता है, जब मुझे अगला जन्म लेता हूँ, मनुष्य जन्म, तो पूरा बकायदा उनके सामने बताया जाता है ये चीज आपके साथ होगा। तो ये सारे ओके, हाँ मैं इस चीज को, मेरा कर्म से बाहर आने के लिए मुझे ये सब चीजें भुगतना पड़ेगा, उसको मैं करूंगा, उस कर्म को, मतलब उस कर्म काट के आऊंगा, मैं वही कर्म का एक्सपीरियंस अनुभव करके आऊंगा बोल के वो एग्रीमेंट करके आया रहता है। तभी कोई हैबिट, कोई को ड्रिंकिंग हैबिट रहता है, किसी को एड्स टाइप का बीमारी आता है, एड्स बीमार, ऐसे ही करके हम किसी को बोलेंगे नहीं, वो व्यक्ति के अंदर वो समझ होना चाहिए, मुझे ये बीमारी आया है तो मैं लेके आया हूँ। ये नहीं वो कंप्लेंट करेगा, जब ठीक है तो कंप्लेंट करेगा, मैं तो अच्छा हूँ, मुझे कोई ये नहीं था, सोच ऐसे नहीं था मेरा, मुझे ये क्यों बीमारी आया, हम कंप्लेंट करते रहेंगे तो हम उसका नासमझी
जागृति नहीं है, उसका जानकारी नहीं है। जब हम इसलिए हमें आध्यात्म मार्ग में चलना पड़ेगा। आध्यात्म मार्ग में रहेंगे तो हमें इन सब का पिक्चर, ये क्यों ऐसे है हमारा जीवन, ये हमें कष्ट क्यों आ रहे हैं, तकलीफ, हमने ही उसको कैटेगराइज किया, ये दुख है, ये सुख है। तो इसके लिए भी पृथ्वी पे कुछ ऐसे लोग आए, बोलते हैं दुख दुख को ही वो फैलाने के लिए आए, उनका काम ही वही है, यानी नेगेटिव एनर्जी, लाइट और डार्कनेस और अंधेरा बोलते हैं ना, एक उजाला अंधेरा। कुछ जीव ऐसे जीव लेके आए अंधेरा को बढ़ाने के लिए। अंधेरा, आपने सुना है शक्तिमान में अंधेरा का है? ऐसे एक वो आए, बोलते है ये भी कुछ प्राणी, कुछ आधा मनुष्य आधा प्राणी टाइप का। वो लोग क्या कर रहे हैं, अंधेरे को बढ़ावा दे रहे हैं, अंधेरे को बढ़ा रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी को। कुछ लोग पॉजिटिव लाइट, पॉजिटिव एनर्जी यानी अंधकार से उजाले की तरफ, यानी विज्ञान, ज्ञान बोलते हैं, विज्ञान नहीं, ज्ञान, नॉलेज, विजडम जो बोलते हैं वो, यानी उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव, ब्राइटनेस, लाइट, लाइट एंड डार्क। डार्क जो है कुछ नहीं दिखता है, तो उसको डार्क बोलते हैं। सब क्लियर दिख रहा है उसको लाइट बोलते हैं। तो वही है, वो लाइट और डार्कनेस में कोई डिफरेंस नहीं है। डार्कनेस, उसके ऊपर जब छाया आता है अंधेरे का, वहाँ कुछ भी नहीं दिखेगा। वही वो अंधेरा का छाया हट जाएगा, वहाँ क्या होगा, लाइट आएगा। लाइट आ गया तो वहाँ के अच्छा बुराई सब हमें दिखने लगता है। तो वही हम इसको ही आप समझिए, डार्क यानी अंधेरा, अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखेगा। जो इंसान अंधेरे में है तो अंधेरे को ही बढ़ावा देगा ना, वही उसका जीवन बन जाएगा, उसी को अच्छा बोले ये अच्छा है इसमें। जैसे जैसे वो ऐसे सोचने लगेगा, अपने आप को समझ के, आत्मा को रियलाइज करके, मैं ये ना अंधेरा हूँ, मैं ना उजाला हूँ, मैं तो एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। तब तो वो क्या है, न्यूट्रल, मध्यम में आएगा, समानता भाव में आएगा। तब हम कोई व्यक्ति को वाइब्रेशन दे सकते हैं, उनको भी अपने अंदर का चैतन्य शक्ति का वो आए, मतलब एनलाइटन हुए, उनको समझ आए मैं एक आत्मा हूँ। ऐसे एनर्जी हम भेज सकते हैं जब हम इसमें आध्यात्म पाथ पे चलने लगे। बहुत लोग आने लगे। अभी तो क्या है, आज एक लाख 90% हम लोग क्या है, नॉन स्पिरिचुअल है। 90% नॉन स्पिरिचुअल है, 9% स्पिरिचुअल है, 1% पूरा एक एनलाइटन्ड, मतलब सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन है। पूरा ग्लोब में आप लेके चलिए, जो भी जितने भी हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी भी क्या है, हाँ पृथ्वी का भी हम लेके, मनुष्य, मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम और एनिमल एंड ह्यूमन किंगडम को हम ये करेंगे, कैटेगराइज करेंगे। तो इसमें से 90% नॉन स्पिरिचुअल पर्सन, नॉन स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल पर्सन मतलब मैं ये शरीर में आत्मा हूँ, आत्मा कुछ नहीं, ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना आत्मा का, उसी कैरेक्टरिस्टिक्स में वो जिएगा, हर व्यक्ति को उसी कैरेक्टरिस्टिक्स से देखेगा। वो लोग है 10%, रिमेनिंग 10 बच गया। आज इसका हमारा स्पिरिचुअल टैबलेट में ये वाला क्लास हुई, तो 3 सीरीज टैबलेट करके, उसमें 3 में से ये बोले नॉन स्पिरिचुअल 90% है, और स्पिरिचुअल के 9 पूरी एनलाइटन, स्पिरिचुअल समझने लगे वाले। कोई कोई को है हम आत्मा है करके, है बोल रहा है, कोई ने बोला हाँ आत्मा है, जब आपको अंदर से अनुभूति हुई वो 1% है। अब इस हिसाब से ये करिए, आपको अंधेरा, डार्कनेस कैसे बढ़ रहा होगा और लाइट कैसे। तो अब इसमें इस लाइट को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे मास्टर्स आए हैं, नहीं मास्टर्स बोलिए उनको, भगवान बोलिए, आप कोई भी वर्ड बोल सकते, एनलाइटन, सेल्फ रियलाइज, वो लोग 1% के जो है, पूरा इसमें हम लगाएंगे। पॉपुलेशन का 1% है तो बहुत, अपना कितना 8.5, 850 करोड़
पॉपुलेशन है, 850 करोड़ का हम 1% निकालेंगे तो वो 8 लाख 50,000 सम ऐसे होगा। तो वो लोग बोलेंगे ये चीज सही नहीं है। सही नहीं बोलने से इतना इजीली नहीं पता चलता है। जब आप खुद उस पाथ पे चलने लगेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो ये चीज हर एक के अंदर, इसलिए पत्री सर हर एक को बोलते थे आप लोग कुछ नहीं करो, ध्यान करो। ध्यान करने से आपको सब समझ आए। कुछ नहीं, मतलब कुछ किसी के जीवन में इंटरफेयर नहीं करना। क्या अंधेरा क्या उजाला है, ये विजडम क्या है, नेगेटिव क्या पॉजिटिव क्या है, इन सबके ना पढ़ो। आप अपने आप को समझना है। यानी इवन बोलते हैं ब्राह्मण ब्रह्मचर्य क्या है। आत्मा को जो आत्मा में जो जी रहा है वो ब्राह्मण है। ब्रह्मचर्य नहीं, आत्मा का जागृति जिनको हुआ है वो ब्रह्मचर्य के जीवन जी रहा है। ये नहीं ये संसारी है क्या, वो सन्यासी है। सन्यासी होने के बावजूद उनके सोच में ये आत्मन वाला जागृति एक क्षण में हट गया तो वो नहीं। एक ब्रह्मचारी सोच आ गई मान लीजिए एक थॉट, तो वो क्या है, ब्रह्मचारी नहीं, आत्मा नहीं हुआ। कभी हम मटेरियल में आ गए, मटेरियल के नहीं, भौतिक शरीर सोचने लग गए, लॉजिकल माइंड में आ गए तो क्या हो गए हम, ना ही हम ब्राह्मण स्थिति को समझ सकते, उसमें नहीं है। एंड ब्रह्मचारी में, ब्रह्मचारी को बोला गया आत्मा स्थिति में जो रहता है वो ब्रह्मचारी। आत्मा स्थिति में रहने वाला कोई गलत नहीं कर सकता। गलत और सही का डेफिनेशन से ऊपर उठा रहेगा तो ब्रह्मचर्य का जीवन जी रहा है। तो आपको ऐसे कोई व्यक्ति दिखता है तो आपको अंदर से लगेगा ये वो ब्रह्मचारी है। तो उनका पूरा जीवन उसी इसमें डेडिकेटेड रहेगा, ब्रह्मचारी के जीवन। तो हमें लगता है ब्रह्मचारी के जीवन जीना तो बहुत मुश्किल है, हम सोचते, जब हम लॉजिकल माइंड में हम सोचते हैं तो। और एक चीज बोलते हैं इसमें, कोई भी सोच विचार हम रखते हैं वो हमसे नहीं बनेगा डिफिकल्ट, उसको सोचना ही नहीं बोलते हैं, आते आते। जो चीज आपको टफ लगता है उस तरफ सोचना ही नहीं है, क्योंकि वो वाला पद में रहेगा, पाथ में रहेगा, उसको कोई भी चीज टफ नहीं लगेगा, डिफिकल्ट नहीं लगेगा, इम्पॉसिबल नहीं लगेगा, हर चीज पॉसिबल है। तो उसके लिए उन्होंने एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल दिया। कोई स्टूडेंट को मैथ्स अच्छा नहीं लगता, हम लोग प्रेशर कर रहे हैं उसको, मैथ्स पढ़ो 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 कर मैथ्स, तो वो उसके अंदर डर, डर है नहीं, वही अंधेरा, डार्कनेस आ जाता है, क्योंकि उसको अंदर से पसंद नहीं है, हम लोग प्रेशर डाल रहे हैं, तो क्या हो गया, डार्कनेस की तरफ जा रहा है। तो वो उनके अंतर मन से वो करके वो डिसाइड करेगा मुझे क्या चीज इजीली, तो नहीं तो उसको आध्यात्म समझना पड़ेगा, तब उसको कोई भी चीज टफ नहीं लगेगा। किसी किसी को कुछ 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 फील्ड में अच्छा लगता है, कोई इवन इंजीनियरिंग करने के बाद में इंजीनियरिंग का वर्ल्ड काम नहीं करता, दूसरे में चला फोटोग्राफी में चला जाता है, नहीं तो किसमें कोई एग्रीकल्चर में चला जाता है। अभी हमने एक का एग्जाम्पल में देती हूँ, एक अभी सब लोगों के दिमाग में रहता है आईटी सीएस करने वाले बहुत अच्छा जॉब में है। तो एक को मैंने देखा है, वो लड़का लास्ट 10-12 ईयर्स से सीएस से इंजीनियरिंग करा है, उसको सीएस में काम नहीं करना। अभी भी वो 10-12 साल के बाद भी वो सिंपल सी जॉब में, बट वो खुश है, उसको कोई दुख नहीं है। तो कोई बोलेगा जो आईटी जॉब में है सीएस का, देखिए ये वाली बात कैसे हमें कहाँ ले जाता है, वो अपनी खुशी से कर रहा है, लेकिन सामने वाला तो ये कैसे बेवकूफ है, सीएस में तो इतना सारा पैसे है क्यों नहीं जा रहे हैं, उसको उसमें खुशी नहीं है ना। यही चीज होता है, हम लोग दबाव कर डालते हैं। कोई बच्चा उसके मतलब उनके भी कर्म में उनके ऊपर हॉबी हुए रहते हैं, वो उनको उस रास्ते पे जाने के लिए मजबूर करा रहे रहते हैं। कोई बच्चा गलत रास्ते भी जा रहा है होता है ना, तो उसको वही है, उसको आप गलत रास्ते, वही कुछ नहीं, उसको आध्यात्म मार्ग बताना, ध्यान मार्ग बताना, ध्यान सिखाना, मतलब और सीखेगा नहीं तो हमें वाइब्रेशन भेजना,
उसको ध्यान में आने जैसे उनके अंदर के जो आत्मारे के अंदर है, उनको तो मार के हमने सुलाया, बिल्कुल कभी ना उठने जैसे। कभी वो उठे तो बोलेगा, अंतर्मन कभी बोलता ना, किसी को हम बोलने के बाद, अरे मैंने गलती तो नहीं कर दिया, उसको ऐसे बोलना नहीं चाहिए था, तो वो बात आपके मन में सोच आ रहा है, दैट इज आपका आत्मा जागृति, मतलब आपके आत्मा आपको ये करा रहे। हम आत्मा शांति, आत्मा की शांति ये सब बोलते हैं ना, आत्मा तो शांति है, उसको कोई दुख नहीं है, ये सब शरीर के लिए, शरीर को तृप्त करना, शरीर को खुश करने के लिए वर्ड बोल सकते हैं। कोई व्यक्ति मर जाता तो हम क्या बोलते, उसके आत्मा को शांति मिली, वो मर जाना ही ऑटोमेटिकली उसके आत्मा को शांति मिला है। शांति किसको मिलना है, जो शरीर छोड़, वो गया नहीं है, शरीर जो छूट गया ना, वो शरीर के साथ रहते हुए जो सोच रखा था, उस मोमेंट में वो आत्मा के साथ कनेक्टेड था, तो वो तो बहुत उन्नति इसमें जाएगा। अच्छा, जिस सोच से वो शरीर को छोड़ा है, उस सोच में अगला इसमें उसको आने का वो मिलता है, एक रियलाइजेशन। कल हमने उसका मेलारप्पा का स्टोरी पढ़े ना, कितना खून करने के बाद भी उसने अपनी जिंदगी को बदल दिया। बदल दिया नहीं, बदल सकते हैं हम लोगों को, वही है आध्यात्म मार्ग। उस मार्ग में कठिनाइयां बहुत है, थोड़ी सी हमें तकलीफ आए तो बोलते हैं भैया ये हमारे लिए छोड़ो। जो चैलेंज करेगा मुझे इस शरीर के साथ होने वाले दुख दर्द से परे होना है, ऊपर उठना है, वो तो उसको डेफिनेटली उससे ऊपर उठे, मतलब बाहर आएगा। तो हम लोग इसलिए ना, इंसान क्या नहीं कर सकता, इसीलिए बोलते इवन वो आत्मा भी अंदर बैठा हुआ है, कुछ नहीं कह पाता है। जब आप अपने ये जो सोच विचार इंटेलेक्ट भौतिक, इन सबको आप, इन सबके ऊपर आत्मा को हावी कराएंगे, तब जाके ये लोग दबेंगे। जब तक हम इनके गुलाम हुए रहेंगे तो आत्म जागृति नहीं आएगा। वो अंदर ही, जैसे इसके ऊपर पद है, हमने लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, मतलब एक अंदर एक जो लाइट है, डायमंड है, उसके ऊपर हमने इतना लपेट, वो लेयर को लपेटा है, तो वो अंदर कहाँ से उठेगा, निकलेगा, कैसे हमें जागृति दिलाए। कोई को पता चला हमारे अंदर है वो, तो उसके ऊपर का लेयर हटाते जाना, मतलब अपना सोच विचार, जो भी विचार आ रहे हैं उनको, यही तो हम ध्यान में करते हैं। वो जो लेयर है ना, उसको लपेट लपेट के हमने अंदर डायमंड रखा है, उसके लपेटों को हम निकालते जा रहे हैं, मतलब सोच विचारों को हटाते हटाते, एक सोच विचारों के अलावा भी अंदर इतने जन्मों से हमने अंदर कुछ भी, कुछ कुछ वो टॉक्सिन भी भरा है, टॉक्सिन से हमने उसको, आत्मा को अंदर दबा के रखा है उसके अंदर पूरा पावर, बट हम उस तक नहीं जा पा रहे, उस पावर को नहीं पहचान पा रहे। तो कोई व्यक्ति मृत्यु हो जाती है तो ये बोलते हैं उनकी आत्मा को शांति मिली। कैसे अशांत रहेगा आत्मा, क्या क्या चीजें जाता है जब प्राण छोड़ता है, शरीर छोड़ता है, कपड़ा बदलता है बोलते हैं, जो भी वर्ड हम यूज करें, शरीर छोड़ता है तो कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, आत्मा, इन एक चैतन्य शक्ति, वो इलेक्ट्रिक, मतलब उसको चलाने वाली, फ्लो उठा के ले जाता, चैतन्य शक्ति, ये कभी नहीं मरता, हो जाता है उसके साथ अपना काजल, मतलब कारण शरीर, जो भी हमने कर्मों को करे थे वो, और सूक्ष्म शरीर का एक लेयर, एक इमेज, उसको क्या बोल सकते हैं, ये तीनों, एक तीनों का इमेज, मतलब हम अपने छाया बोलते हैं ना, छाया फिर भी दिखता है, इसको तो कुछ दिखा, विजिबल ही नहीं है ये तो, इनविजिबल। आप डस्ट को, डस्ट का कण आप देखते होंगे, डस्ट पार्टिकल्स को, कोई सिंगल डस्ट पार्टिकल किसी ने देखा है, वो एक दूसरे को कलेक्ट होके कहीं पे बैठ जाता है, ग्लास के ऊपर, खिड़की पे, तब आपको दिखता है। तो इतना सूक्ष्म सूक्ष्म आपका वो रहेगा आत्मा, तो उसके ऊपर कॉजल और सूक्ष्म शरीर, एस्ट्रल बॉडी बोलते हैं, एस्ट्रल, कॉजल और आत्मा, ये दोनों निकलते हैं। तो अब इनको हम ये नहीं देख नहीं पाते बोलते हैं, ये तीनों जाते हैं, तो हम किसके लिए बोलते,
आत्मा को शांति मिले। जैसे वो छोड़ के जाता है ना, वही है। कोई कोई अटैच्ड इस मटेरियलिस्टिक, इस भौतिक शरीर के साथ, और भौतिक शरीर में साथ रहते हुए जो जिन जिन चीजों से अटैच्ड रहता है, वो प्रॉपर्टी से हो, बच्चों से हो, कोई एक खेल, खेल से भी, खाने से भी अटैच, मुझे ये चीज चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो इससे वो अटैच्ड रहता है। तो वो जाने के बाद में वो चीज याद करता है, वही 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, बस। कोई लोग बहुत एनलाइटनड है, जागरूक आत्मा है, आत्मा बोला जाएगा ना जाने के बाद तो, शरीर में रहते हुए जागरूक इंसान, मनुष्य बोलते हैं, भौतिक शरीर है। जागृत है तो वो तो विद इन 2-3 डेज में ही अपना सूक्ष्म शरीर, काजल बॉडी, आत्मा के साथ वो अपना अंतिम आगे का यात्रा शुरू करता है। इसीलिए आपका मृत्यु को समय, मृत्यु के टाइम आपका सोच कैसा है, आप क्या क्या चीजों के बारे में सोच रहे हैं, इन सब चीजों को क्या होगा, इनका क्या होगा। कोई कोई को लगता है, और ये एक ने बोला, मैं तो खुदकुशी करने की सोच रही थी, नहीं कर पाए, नहीं करी, अच्छा हुआ, मेरे बच्चे का क्या हो जाए। कुछ दुनिया में कोई मीना बाबा के नहीं है, ये हमारा गलत फहमी। क्या हो जाता, हम आत्म जागृति में रहेंगे, आध्यात्म में रहेंगे, तो ये वाला सोच नहीं आएगा। कुछ नहीं होता है, वो भी पल बड़े हो जाते हैं। मतलब ये वाला अटैचमेंट। अब कोई व्यक्ति बीमार पड़ा है, उसको दिन में यही खाया जा रहा था रोज मन में, मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। तब बोलते उन आत्मा को शांति नहीं है, जो ये लेके गए ना, ये जो बांध के विचारों का, उनको उससे उनको मुक्त, वो आत्मा तो मुक्ति है, यही है, अंदर ही शरीर अपने साथ रहते हुए वो मुक्त है। छोड़ के जाने पे तो उनका अल्टीमेट ये है, ग्रोथ, चलन है, जाना ही है, शरीर छोड़ के जाना है। वो कर्म के हिसाब से वो आना जाना चक्र रहेगा। तो कर्म, कर्म से मुक्त होके मतलब वो सोच अच्छा रहे। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सोचते जाए डेप्थ में। उसका आपको एक बार बोला कि हाँ ऐसे हो जाएगा, वो ऐसी बात, आत्मा तो शांति है, हम शांत, शांति मिले बोलते हैं। हमें बोलना जाता है, उनको श्रद्धांजलि देते, श्रद्धांजलि देना है, अच्छा, ध्यानांजलि, श्रद्धांजलि बोलते हैं। अब नॉर्मली यही बोला जाता है, आत्मा की शांति मिले। तो ऐसा मुंह पे चढ़ गया, नेगेटिव वर्ड्स को भी हमारे मुंह पे चढ़ गया, कोई होता है तो तुरंत हमें, और जब चलते तो कभी हमें कल परसों कुछ हुआ है, डर सा बैठा रहेगा 1 हफ्ते तक, कुछ हो तो नहीं जाएगा, नहीं होगा, वो तो पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ना है हमें। वही नहीं, आप ऐसे ही सोचोगे, उस टाइप का आप थॉट रिलीज करें, वो होगा, यानी मैनिफेस्ट होने के लिए मजबूर करा है। तो हमें ठीक, मतलब हम बोलते हैं ना, बीमारी में हमारा शरीर हील करा रहा है, बॉडी पार्ट हीलिंग कर रहा है, तो ऐसे भी होता है, तो उसको हम क्रिएट कर रहे हैं, गुड थिंग्स को क्रिएट करना, क्रिएट है नहीं, क्रिएट, हमें इंसान को कैसे क्रिएट, नेचर ने क्रिएट किया, प्रकृति ने क्रिएट किया ना। तो कोई चीज को क्रिएट करना, एक्सीडेंट होना क्रिएट तो नहीं हम बोला जाता। जो भी कार्य करने जा रहे हैं उस कार्य को सक्सेसफुली करके आना, क्रिएशन। क्रिएशन यानी एक बहुत, उस क्रिएशन को क्या बोलेंगे, डिस्ट्रॉय करना, खत्म करना। डिस्ट्रॉय को, किसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए, नेगेटिविटी को। क्रिएशन किसको, पॉजिटिविटी को। तो यहीं पे श्वास का हम बोलते हैं, तो श्वास अंदर जा रहा है, वो क्या हो गया, क्रिएशन हो गया। क्रिएट गॉड के जो है ना डेफिनेशन, क्रिएटर, सस्टेनर, डिस्ट्रॉयर, जनरेटर, क्रिएशन वाला जनरेट कर, डिस्ट्रॉय करने वाला, मतलब अंदर गया, सस्टेन, मतलब वो विष्णु जो मेंटेनेंस करता है कम, ये रखन, ये हमारे अंदर ही है। तो क्रिएशन, फिर डिस्ट्रॉय होता है। तो हमें हमारे मन में पॉजिटिव अफर्मेशन, पॉजिटिव थॉट, मिरेकलस थॉट हमेशा। तो वो क्या होना चाहिए, कोई चीज को क्रिएट, क्रिएट होने के बाद वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो ही जाता है, आपका थॉट देने की जरूरत ही नहीं।
वो डिस्ट्रॉय मतलब कोई कार्य हो जाता है, कोई दिन आपको चलते चलते गिरने जैसे अनुभव हो गया, ठोकर लग गया, ठोकर लग गया, इस क्या हो गया आपका डिस्ट्रॉय एट दैट मोमेंट। तो उसके बाद तुरंत क्या हो जाएगा, मुझे देख के चलना चाहिए वाली बात माइंड को हम कमांड करते हैं, इलेक्ट्रो पावर से वो आ जाके बोलता है देख के चलना, तो दैट इज न्यू क्रिएशन। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, यही चीज हमारे ध्यान में भी होता है। गॉड, GOD, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ब्रह्मा विष्णु महेश, आप ये तीन को भी समझेंगे। जो रिलीजन में आप बोलते हैं क्रिएशन को, गॉड को क्या बोलते हैं, क्रिएटर, जनरेटर, डिस्ट्रॉयर जो बोलते हैं, जनरेटर एंड क्रिएटर बोथ आर सेम। जो मेंटेनेंस जो करता है विष्णु भगवान का, वो ये चीज हर रिलीजन में, हमने हिंदुओं ने ब्रह्मा विष्णु महेश करके नाम लिया, ऐसे सबके इसमें है अपने अपने रिलीजन में। आप उन पद को लेके चलिए, उन वर्ड्स को लेके, तो ध्यान में क्या होगा, हम जो श्वास ले रहे दैट इज योर क्रिएशन, मतलब पॉजिटिविटी। एक क्रिएशन कैसे, आपने अंदर के बॉडी के सेल्स को, जो नाडीज को एनर्जी देता है नहीं, वो जान देगा, प्राण शक्ति देगा, क्रिएशन हो गई। प्राण शक्ति देते ही वो मर जाता है, क्या हो गया, डिस्ट्रॉय। देखिए एक श्वास पे ये चीज है, हर वक्त हम क्रिएशन डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो हम इसको देखते देखते बैठते तो अलग ही दुनिया में जाते हैं। तो इन सब से परे होके हम वो जो किसी को ना दिखने वाली चैतन्य शक्ति, उसके साथ मिल जाते हैं। चलिए इसी बेस पे हम ध्यान करते हैं। ओके मास्टर्स, ध्यान में बैठ जाइए, हाथ पैर को बांध लीजिए, अपने आप को पूरा इंटरलॉक करिए। ये जो क्रिएशन और डिस्ट्रॉय जो हो रहा है ना, उसके बीच एक एनर्जी आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। तो अभी हम यहाँ से ले रहे रहते हैं 24 आवर्स। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो यहाँ से शुरू होता है, तब वो वाला एनर्जी जो है हमारे अंदर जो ब्लॉकेजेस है पहले जाने अनजाने में हमसे जो ब्लॉक्स बने हुए, धब्बे पैचेस जो बने हैं, उसको क्लीन करेगा। तो क्या है, जो क्रिएशन और डिस्ट्रॉय रेशियो सही चलना चाहिए, उसमें कम ज्यादा ना। जितना हम क्रिएट कर रहे हैं उतना हमारे के अंदर रह जाता है अपने इसमें सेल्स में, सेल्स सेल्स इटसेल्फ डेड हो जाते हैं। जो भी हम अंदर लेते हैं वो डेड सेल को ही बाहर करते हैं। तो अपने जो ऑर्गन का जुड़ा हुआ है ना, एक 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 एक, ये जो पंच तत्वों से हमारे जो बना है, ये उनके अंदर के जो भी कम ज्यादा हो रहा है, पानी का, वाटर का तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, ये सबका कम ज्यादा जो हुआ है, कुछ डेड होके सेल वहीं रह गए, तो वहां हो गया एक्स्ट्रा। तो वो अपना काम वहां ये आके जगह बना लेगा, स्पेस लेगा। तो उसका जो तत्व, जो पांचों तत्व के लिए वो कम हो गया, तो वेरिएशन हो गया ना, कितना परसेंट होना चाहिए उतना नहीं, तो क्या करेगा, ये भौतिक शरीर को मेंटेन करके रखना है। हम तो आत्मा है, ये कुछ नहीं करके इसको इग्नोर नहीं करना है। ये दोनों एक दूसरे के क्वाइन के दो फेस जैसे हैं, तो एक को छोड़ के दूसरा नहीं रह सकता है जब तक वो शरीर में। तो हमें इस शरीर को भी प्यार करना है, और आत्मा को, आत्मा तो है ही प्यार के इसमें। तो ये चीज हम महसूस करेंगे अंदर से फील करते हुए ध्यान में। आप इसको फील करिए, एक एक आपका श्वास आपके ऑर्गन्स, नहीं तो ये क्या बोलते हैं, नाडीज। ऑर्गन तो, और ना, ऑर्गन के अंदर भी नाड़ीज रहे, 2,72,000 नाडीज बोल रहे हैं ना, वो हर ऑर्गन में है उसका। स्केलेटन जो भी बोन्स का, वो बोन्स के ऊपर ये नसें ये होते हैं, तो वो सब में आप अपना वो एनर्जी को ले जाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। इस चीज को फील करते हुए आप ध्यान करेंगे। अपना शरीर के अंदर कोई तनाव है तो आपको पता चलेगा,
वहाँ आपका एनर्जी, ये कॉस्मिक एनर्जी नहीं जा पा रहा है, तो आप उसको 2, 3, 4 बार श्वास लेना छोड़ना करेंगे, तो वहाँ स्पेस बनेगा, वो निकल के आ जाएगा बाहर। तो ये वाला जो आए इस एनर्जी, उसको प्रेशर करेगा, तो वो रिलीज हो जाए। तो इस चीज को महसूस करते हुए ध्यान कंटिन्यू करिए, ध्यान। साउंड वाइब्रेशन आपको एक्टिवेट कराता है अपने ब्रह्म थर्ड आई, अपने शरीर के ऊपरी ऑरा को साउंड प्रेस करेगा, प्रेस करेगा, पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाएगा। साउंड होते हैं, इस साउंड के साथ साथ आप अपने शरीर के अंदर नाड़ी है उसके साथ नाड़ियों को रिलैक्स कर, उसमें जो नाड़ी है सारे नाड़ी एक दूसरे से कनेक्टेड है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा रहता है। जहाँ उसको इलेक्ट्रिसिटी पास होने में कोई इंसुलेशन, आप समझते होंगे इस वर्ड को, इंसुलेशन बीच में से उसको पास ना होने को ऑब्स्टेकल आ गया, तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकता है। ऐसे ही होते होते ब्लॉकेजेस बनेगा, पैरालिसिस वगैरह होता है, उससे पास होने से होता है। वहाँ लैक कमी टॉक्सिन रहेगा, टॉक्सिन यहाँ क्या होगा, इंसुलेशन। कहीं कहीं इंसुलेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसमें हेल्पफुल बोलते हैं, कहीं तो यहाँ जहाँ इलेक्ट्रिसिटी को पास कराना है वहाँ वो अपना टॉक्सिन बिल्कुल उसको पार नहीं फ्लो नहीं होने देना, उस टॉक्सिन को हमें क्लींस करना है। इससे भी मोर हाई इलेक्ट्रो हाई एनर्जी हमें अपने ब्रह्म को थॉटलेस स्टेट में रहते हैं, उस एनर्जी से हमें अपने अंदर टॉक्सिन को ब्लॉकेज क्लींस कराना।
आपके मन से माइंड योर थॉट्स चलिए मन से आपसे कितना टाइम लगेगा ध्यान कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी मौन ध्यान में बैठ जाइए। बहुत अच्छा एनर्जी से ध्यान को कंटिन्यू करें। तो शरीर अंदर ब्लॉकेजेस क्लींस हो और अपना टाइम लेके आराम से